दोस्तों पहले आपने जो किचन वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने सादा सिंपल किचन बनाई थी, लेकिन आज हम मॉडल किचन बनाएंगे। पहले हम इस किचन को बनाने के लिए दीवार को काट लेते हैं, उसके बाद दीवार को तोड़ें। धीरे धीरे हमारा कटिंग का काम जारी है। अब ये हमारा कॉलम भी कट रहा है। तो दोस्तों अब हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम तोड़ना शुरू करेंगे। अब हमारा लगभग सब कुछ टूट चुका है। अब तोड़ने के बाद हम स्टैंड खड़े करेंगे एक एक करके, और अब हमारे स्टैंड भी खड़े हो चुके हैं। खड़े हुए स्टैंडों पर हमने टॉप भी डाल दिया है। अब सिर्फ एक टॉप डालना बाकी है। उस टॉप में हम सिंक को काटेंगे, उसके बाद डालेंगे। तो जिस पत्थर में हम सिंक काटेंगे और रखने के बाद सिंक के अनुसार हमने पत्थर में मार्किंग भी कर दी है। अब एक बार टेप से और मार्किंग कर लेते हैं। टेप से क्या है कि मार्किंग एक बार में अच्छी हो जाती है और ज़्यादा दिखाई देती है। अब मार्किंग करने के बाद हमने पत्थर को काटना शुरू कर दिया है। एक तरफ से हमारा पत्थर कट गया है। अब कटिंग के बाद कटा हुआ पत्थर हमने पत्थर से निकाल दिया है और अब हमने उस पत्थर का टॉप भी डाल दिया है। दोस्तों ये बड़ी किचन है और यह एक एल टाइप की किचन है, इसलिए हम इसमें एक तरफ से पर्दा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर किचन का एंड हो रहा है तो इस तरफ से पर्दा लगाना ही पड़ता है। तो उससे पहले हम पर्दा को काट लेते हैं और उसमें एक डिज़ाइन बना देते हैं। डिज़ाइन की मार्किंग कर दी है और अब हमने काटना भी शुरू कर दिया है। और काटने के बाद अब ये पर्दा इस तरह का दिखाई दे रहा है। पर्दे की हम मोल्डिंग लगाने के बाद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम पहले पर्दे को लगा देते हैं। मोल्डिंग उसकी दूसरे दिन करेंगे। दोस्तों अब जो टॉप डलने वाले हैं, अब उसके आगे ग्रेनाइट की पट्टी हमने लगाई है, लेकिन पट्टी लगाने से पहले हम पट्टियों में कांतरा मार देते हैं और इस तरह से हम कांतरा काटते हैं। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। दो पट्टियों में एक साथ कांतरा इस तरह से काटा जाता है। कांतरा काटने के बाद यानी क्रॉस काटने के बाद यह पट्टी इस तरह की दिखाई दे रही है। अब इन पट्टियों के ऊपर हम रेड यानी लाल कलर की पट्टी लगाने वाले हैं। ये पट्टी लाखा रेड ग्रेनाइट की होती है। अब हमने पट्टियों को काट दिया है और इनमें मिक्स करके एरोलाइट लगा दी है। एरोलाइट हम जॉइंट बाई जॉइंट लगाते हैं ताकि पट्टी जॉइंट पे से खुलती नहीं है। अब इन काली पट्टियों के ऊपर इस तरह से हमने लाल पट्टी लगाई है और उसके अंदर हमने रेती डाल दी है। अब हम रेती को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मार्चन करेंगे। मार्चन करने के लिए हम रेती को एक लेवल कर लेते हैं, लेवल बाटली के अनुसार। उसके बाद हम मार्चन करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने पानी को थोड़ा सा ऊपर रखा है। इस किचन में पत्थर में पीछे से आगे की तरफ स्लोप रहेगा, क्योंकि कभी भी पानी डालते हैं तो दीवार की तरफ पानी भरता नहीं है, आगे की तरफ बहता हुआ पानी चला आता है और वो सीधा सिंक में चला जाता है। हमारा एक तरफ का मार्चन हो चुका है। अब हम मार्चन के ऊपर ग्रेनाइट का पत्थर रख देते हैं। अब पत्थर को उठाकर नीचे से सीमेंट पानी दे देते हैं। उसके बाद हम पत्थर को रख देंगे और हथौड़े से ठोक देंगे। तो हमारे दो पत्थर लग चुके हैं। अब सिर्फ एक पत्थर बाकी है। उस पत्थर में हम पहले सिंक काटेंगे, उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। हमने अब इस पत्थर में सिंक भी काट दिया है और पत्थर को लगा भी दिया है। अब हम सैंपल के लिए पहले पर्दा खड़ा करके देखेंगे, उसके बाद हम पर्दे को लगाएंगे। पर्दा लगाने से पहले हम स्टैंड में सीमेंट लगा लेते हैं, उसके बाद पर्दा इस पर चिपका देंगे। दोस्तों अब हमने यहाँ पर सीमेंट लगाई है और ये हमारा पर्दा लग चुका है। पर्दा खड़ा होने के बाद अब हम इस किचन के ऊपर 2.5 इंच की पट्टियाँ और लगाएंगे। इन पट्टियों को हम पानी पट्टी बोलते हैं, क्योंकि इन पट्टियों से किचन पर फैला हुआ पानी बाहर की तरफ नहीं आता है। तो हमने पट्टियों को रख दिया है। अब इनकी कटिंग करना बाकी है। कटिंग करने के बाद अब हम इनको एरोलाइट में चिपकाएंगे। तो दोस्तों एरोलाइट में हमने पट्टियों को रख दिया है और अब हमारी किचन बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों किचन बनने के बाद ये किचन इस तरह की दिखाई दे रही है। हमने पट्टियों के ऊपर जो पत्थर रखे हैं, पट्टी ऊपर नीचे होती हैं तो वजन रखने से एक लेवल में आ जाती हैं, इसलिए हमने पट्टियों के ऊपर वजन रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको किचन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।